आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री सुखबीर चहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा स्थानीय निकाय चुनाव। 5 मार्च तक प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए फाइनल आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा प्रदेश में अब चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। 5% बढ़ाए गए कलेक्टर रेट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गरीबों का घर बनाने का सपना अब सपना बनकर रह जाएगा। भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा शहरों में एकीकृत रेट करने के नाम पर आमजन पर कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क लगाकर बड़ी मार मारी गई है। बजट सत्र से पहले चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। आज प्रदेश का किसान, मजदूर, कमेरा और छोटा व्यापारी समेत सभी वर्ग भाजपा गठबंधन सरकार की जन विरोधी फैसलों से बुरी तरह त्रस्त है। आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री सुखबीर चहल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने के लिए 5 मार्च तक आवेदन पत्र मंगवाए गए हैं। उसके बाद जल्द ही कैंडिडेट भी घोषित कर दिए जाएंगे कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। सुखबीर चहल ने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही सरकार की कुनीतियों के कारण महंगाई की मार से त्रस्त है। अब भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में भवन प्लान, रिवीजन प्लान, ऑक्यूपेशन, एनओसी व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते समय अब नए रेट लागू किए जाने से महंगाई और बेरोजगारी रूपी चक्की के पाटों में पिसकर रह जाएगा। आज प्रदेश का किसान, मजदूर, कमेरा और छोटा व्यापारी समेत सभी वर्ग भाजपा गठबंधन सरकार की जन विरोधी फैसलों से बुरी तरह त्रस्त है। बताएंगे क्या आज बैठक लिए क्या कुछ तैयारी है? आज कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानीय चुनाव को लेकर हमारी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि 5 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। जो भी साथी चेयरमैन का, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 5 मार्च तक उनके आवेदन लिए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस देश को, इस समाज को सुधारना चाहते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति के अंदर कदम रखें और इस चीज़ को देश सेवा के रूप में इस्तेमाल करें। आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर अपने मैनिफेस्टो को लेके आती है, काम करती है। तो आज हमारी स्थिति ये है कि साधारण गली मोहल्ले भी हम ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं को लेके आम आदमी पार्टी आज चुनाव के अंदर उतरने जा रही है और सिंबल के ऊपर, झाड़ू के निशान के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर तैयारियां हो चुकी हैं। आज कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर में प्रभारी के तौर पर राजेंद्र ढूल जी को यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो चुनाव तक सारी की सारी तैयारियां और उन प्रक्रियाओं को देखेंगे। कलेक्टर रेट पर 5% लगाया गया सरकार की तरफ, उसके विषय में क्या करें? कलेक्टर रेट की अगर बात करें तो सरकार ने एक गरीब आदमी की जेब से पैसा छीनने का काम किया है। जहां हम ये देखते थे कि 12,000 में 100 गज की रजिस्ट्री हो जाती थी और उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लग के ये सारा काम हो जाता था, आज ये स्थिति हो चुकी है कि 50,000 से ऊपर उसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। डोमेस्टिक के अंदर जहाँ पे 120 रुपये गज के हिसाब से पैसे चार्जेस लगते थे, आज वहाँ पे 120 की जगह कलेक्टर रेट को बढ़ा के 5% कर दिया गया है। इससे बहुत बड़ा आम जन को नुकसान हुआ है और उसका घर बनाने की जो सपना है वो और महंगा होता दिखाई दे रहा है। जहाँ 2 साल से लोगों के रोज़गार छीन गए हैं कोरोना के अंदर, सरकार लोगों के ऊपर और ज़्यादा लोड डाल जा रही है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो अपनी नीतियाँ हैं, अंग्रेज़ों वाली नीतियाँ, चाहे वो फूट डालो राज करो की हो और चाहे वो टैक्स चोरी की हो, उस चीज़ को अगर ये ख़त्म करे तो बेहतर होगा। अब जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इनको अपने 2.5 साल गुजारने चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा खट्टर साहब से भी, जो कल का बजट है ये जनता के लिए लेके आएँ, ना कि खुद की जेब भरने के लिए लेके आएँ। तो जन विरोधी नीतियाँ आती हैं तो आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से उसका विरोध करेगी, सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ेगी और जनता की हकों की लड़ाई और उनकी जो गाड़ी कमाई है उसको बचाने की कोशिश करेगी। देखिए, हमने देखा है कि हमने पहले हिंदुस्तान के दिल्ली को जीता, फिर संबंधित हमने अपने मुद्दे रखे हैं कि भाई जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जो भी साथी होंगे जो चुने जाएंगे जनता के द्वारा, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि आज स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं और बेरोजगारी की। तो जितना भी उनसे हो सकेगा कि भाई
बिना किसी भी लोगों का कार्य रिश्वत के बगैर काम हो और ईमानदारी से काम हो, उसी पर हमारा फोकस है और उसी प्रकार के हमने कैंडिडेट जो तैयार करने हैं और उन कैंडिडेटों को लड़ाएंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करना है, यही है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र डुल है, जो यहाँ थानेसर के जो अभी चुनाव होंगे उनका प्रभार, उनकी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। पार्टी अब अपने सिंबल पे जो निकाय चुनाव है वो लड़ेगी, चेयरमैनी के इलेक्शन लड़ेगी और लोगों के बीच में ये बताने के लिए जाएगी कि एक एमसी का काम क्या होता है। एमसी का काम सिर्फ सड़कें पाट दी और दोबारा से बना दी या कुर्सियां रख दी, इतना काम नहीं होता। एक एमसी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। एमसी के जितने भी कार्य होते हैं वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे और अच्छे कैंडिडेट लेके आएंगे ताकि वो अपने एरिया का, अपने वार्डों का सुधार कर सके, एक अच्छा वातावरण अपने एरिया में दे सके। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली जिस तरीके से काम हुए हैं, वहां मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, इस तरीके की सुख सुविधाएं मिली हैं। एक विंडो ऐसी मिली है जहां पे आपका चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, आपको एक सिंगल विंडो से मिल जाता है। इस तरीके की सुविधाएं ताकि लोगों को घर से उठकर बाहर धक्के ना खाने पड़े। तो जो ये आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है भविष्य निर्माण को लेकर, उसको साकार करने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। और